द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस सिक्योरिटी में यानी कि पुलिस की सुरक्षा में ताबड़तोड़ फायरिंग करके पुलिस के सामने ही उसकी हत्या कर दी और इसमें मुख्य आरोपी लवलेश तिवारी का नाम सामने आया। लवलेश तिवारी को लेकर अब कई तरह के खुलासे, कई तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा खुलासा लवलेश तिवारी को आ रहा है, जिसमें लवलेश तिवारी जो हैं वो बीजेपी नेता के साथ दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले लवलेश तिवारी का कनेक्शन स्मृति ईरानी से भी जोड़कर दिखाया गया। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने सोशल मीडिया पर यह दावा किया, तस्वीरें साझा करके, कि लवलेश तिवारी का कनेक्शन जो है वो स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से है। और अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लवलेश तिवारी की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें पुरानी हैं, उसकी फेसबुक पोस्ट की है जिसमें लवलेश तिवारी बीजेपी के नेता के साथ देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, लवलेश तिवारी जिस बीजेपी नेता के साथ दिख रहा है वो बीजेपी नेता की तस्वीर पीएम मोदी के साथ भी वायरल हो रही है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर से, इस तस्वीर को देखकर ये कहा जा रहा है कि लवलेश तिवारी की भाजपा नेताओं के साथ उठक बैठ थी और इसी के साथ किस तरीके से तमाम तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर अब एक एक करके वायरल हो रही हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीर में लवलेश तिवारी एक शख्स के साथ दिख रहे हैं। शख्स ने फोन जो है वो कान पर लगा रखा है और लवलेश तिवारी यहाँ पर सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। तस्वीर में जो शख्स आपने लवलेश तिवारी के साथ देखा था वो शख्स भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है और उसकी तस्वीर पीएम मोदी के साथ आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इसे लेकर कई तरह के दावे कर रहे हैं। हालांकि द लाइव टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है। इन तस्वीरों को मोहम्मद जुबैर पत्रकार है वो शेयर करते हैं। क्या कुछ लिखते हैं आप उनका ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा है, ओल्ड फेसबुक पोस्ट ऑफ मिसगाइडेड यूथ लवलेश तिवारी, यानी कि गुमराह युवक लवलेश तिवारी की पुरानी फेसबुक पोस्ट। तो फेसबुक पोस्ट जो है वो 2019 की है। दोनों ही फेसबुक पोस्ट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली स्मृति ईरानी के साथ भी आपको देखने को मिल जाएगी और दूसरी यहाँ पर बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष जिनकी तस्वीर पीएम मोदी के साथ भी यहाँ पर सामने आ रही है। अब ये तस्वीर सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस शख्स का नेताओं के साथ क्या कनेक्शन है, स्मृति ईरानी के साथ क्या कनेक्शन है और वो उनके कार्यक्रम में बड़ी आसानी से कैसे पहुंच सकता है। कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले वो पोस्ट देखिए जिसमें लवलेश तिवारी के कहा जा रहा है कि लवलेश तिवारी ने ही ये पोस्ट जो है अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर की है। यहाँ पर आप उस अकाउंट का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराज लवलेश तिवारी के नाम से उनकी आईडी है जिसमें पुष्कर द्विवेदी बांदा को टैग करते हुए उन्होंने 7 और लोगों को टैग किया है। यहाँ 2 तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने खुद ही ये तस्वीर शेयर की है। महाराज लवलेश तिवारी जो कि अतीक अहमद का हत्यारा है, उसने खुद ही यहाँ पर तस्वीर शेयर कर रखी है 2019 में, जिसमें जिस नेता के साथ, जिस जिला अध्यक्ष के साथ वो खड़ा है उस जिला अध्यक्ष की मोदी जी के साथ भी तस्वीर है। यहाँ पर उसने लिखा है, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजयुमो बांदा बड़े भाई श्री पुष्कर द्विवेदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी के साथ एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें स्मृति ईरानी जो हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी का एक कार्यक्रम है। स्मृति ईरानी पोडियम पे खड़े होकर के स्पीच दे रही हैं और उसी कार्यक्रम में ये लवलेश तिवारी पहुंचा हुआ है और खूब तस्वीरें जो है इसने यहाँ पर शेयर की है। यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर भी 2019 की है, उसी पेज से शेयर की गई है। महाराज लवलेश तिवारी, कई लोगों को इसमें टैग किया है, कई तस्वीरें यहाँ पर शेयर की हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर शेयर करते हुए उसने लिखा है, जय श्री राम मित्रों, नमो अगेन, आज अमेठी में स्मृति ईरानी जी को सुना। तो इस शख्स की पहुंच का अंदाजा आप इस तस्वीर से ही लगा सकते हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि इसका कनेक्शन इनसे क्यों सामने आ रहा है और इसकी अब कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले स्मृति ईरानी की तस्वीर वायरल हुई, समाजवादी पार्टी के नेता ने तस्वीरों को शेयर करते हुए कई तरह की चीजें कही। अब मोहम्मद जुबैर ने ये पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें जिस नेता या जिस जिला अध्यक्ष के साथ वो दिख रहे हैं उनकी तस्वीर पीएम मोदी के साथ भी वायरल
हो रही है। इसी के साथ आप वो वाला ट्वीट भी देखिए जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता ने यही तस्वीरें, स्मृति ईरानी वाली तस्वीरें शेयर करते हुए क्या कुछ लिखा है। यहां पर इन्होंने लिखा है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नजदीकी है शूटर, मैडम के इंटरनल कार्यक्रम में भी अंदर बैठा है गैंगस्टर। अतीक का शूटर लवलेश तिवारी क्या सीखने गया था मैडम से? न्यायपालिका में ताला लगा देना चाहिए। देश में बीजेपी तालिबान सरकार है जहां अदालतों की आवश्यकता नहीं रही है। यानी कि अतीक का जो शूटर है, जिसने अतीक को सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या करी है, लवलेश तिवारी, वो स्मृति ईरानी के इंटरनल कार्यक्रम, यानी कि एक तरह का पर्सनल कार्यक्रम आप कह सकते हैं, उसमें ये शख्स जो है वो मौजूद रहा, सेल्फियां ले रहा है और लगातार अपने सोशल मीडिया यानी कि अपने फेसबुक पर इन्हें पोस्ट भी कर रहा है। अब ये तस्वीरें सामने आने के बाद दोस्तों सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आपको यकीन करने पर मजबूर कर देंगी कि इस शख्स का उनके साथ वाकई कोई कनेक्शन है, क्योंकि जिस तरीके से वो शख्स तस्वीरें शेयर कर रहा है, उसमें कैप्शंस लिख रहा है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती हैं। लेकिन द लाइव टीवी इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता है, इन दावों की पुष्टि नहीं करता है। जो कुछ सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है, जिस तरह के दावे सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, नेता इन दावों को शेयर कर रहे हैं, वही चीजें हम आप तक रख रहे हैं और वही चीजें हम आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अतीक अहमद जब मीडिया के सामने मेडिकल के लिए उसको ले जाया जा रहा था, जब मीडिया के सामने वो बाइट दे रहा था, बातचीत कर रहा था, उसी वक्त हमलावर आते हैं और सरेआम अतीक अहमद को गोली मारते हैं। ये 1 या 2 राउंड फायरिंग नहीं करते बल्कि 9 राउंड फायरिंग करते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, जिसके बाद वहीं पर अतीक अहमद और उनके भाई की मौत हो जाती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, पुलिस पर भी सवाल या निशान लगा जाता है और इसी के साथ कई तरह के खुलासे जो हैं वो भी सामने आते हैं। आपको बता दें कि लवलेश तिवारी को लेकर एबीपी ने एक तस्वीर भी यहां पर जारी की है। वो तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लवलेश तिवारी ब्लू कलर की शर्ट में नजर आ रहा है, टीका उसने लगा रखा है और इन तस्वीरों को अगर आप उन तस्वीरों से शेयर करेंगे तो लगभग जो है वो सेम ही है। इसी के साथ अतीक अहमद हत्याकांड के आरोपी लवलेश तिवारी की इस हरकत पर, इस पूरे घटनाक्रम पर उनके परिवार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, उनके पिता की प्रतिक्रिया सामने आई है, छोटे भाई की प्रतिक्रिया सामने आई है। कहा यह जा रहा है कि लवलेश तिवारी जो है वो पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है और कई आपराधिक मामले जो हैं वो उस पर दर्ज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पुलिस की इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी लवलेश तिवारी जैसे वहां पर हमलावर कैसे पहुंचते हैं और उसके बाद किस तरीके से एक के बाद एक राउंड फायरिंग जो है वो की जाती है। टोटल 9 राउंड फायरिंग बताई जा रही है, जिसके बाद मौके पर ही अतीक अहमद और उनके भाई की मौत हो जाती है। एबीपी की खबर में देखिए लिखा है, अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या करने वाले तीनों आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। वहीं इस हत्याकांड के आरोपी लवलेश तिवारी की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। इसके अलावा लवलेश तिवारी के पिता और भाई का बयान भी आ गया है। अब तक की पूछताछ में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं और इसी के साथ उनके पिता और भाई का कहना है कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है, वो यहाँ पर नहीं रहता, नशा करता था और कई तरह की चीजें जो हैं उनके परिवार की तरफ से सामने आई हैं। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से अतीक अहमद के हत्यारे लवलेश तिवारी को लेकर दावे सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, बीजेपी नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।